Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to today's webinar on managing knee pain. My name is Alina Ghafoor, host of today's webinar. I am from DPT Department, Lahore College for Women University. Let's start the webinar with the recitation of Holy Quran. For this, I would like to invite Mahnoor Arshad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم MashaAllah, Jazakallah. Before starting the webinar, I would like to give a short introduction about this organization, Health Physio Welfare Society. It's a non-profit organization. Our main focus is to provide quality of workshops, webinars, seminars, and camps in a pocket-friendly budget. We give our best to maintain our standards and meet our students' expectations. The founders of this organization are Dr. Arzu Tariq and Dr. Saida Ibtisam Batul. Before starting webinar, I am giving some important instructions to all of you. I hope you guys will cooperate. Don't interrupt the speaker during webinar. Don't on your cameras. Note down the questions on the copy and add questions. If you is facing issue, yes, next on will assure you to clear the problem. And speaker will give you to the topic. You can also ask in inbox. Now आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है नी पेन। ठीक है, जिसके कंटेंट आपके पास शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं कंटेंट वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ नी पेन वगैरह, कॉजेज, सिम्टम्स। ठीक है, और स्ट्रेन स्प्रेन क्या होता है, डायग्नोज देखेंगे, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को हम कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि नी पेन होता क्या है। नी पेन हमारा क्या है, पेन है या डिस्कम्फर्ट है जो कि हमारे नी ज्वाइंट में हो रही है, उसकी सराउंडिंग टिश्यूज में, या फिर उससे एसोसिएट जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो हैं आ रहे होते हैं, उसमें अगर कोई भी इंजरी हो रही है, कोई ट्रॉमा हो रहा है जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा है, तो उसको हम रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी जो है अप्रोक्सीमेटली, ये जो है बहुत कॉमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जो कि आजकल ज्यादातर लोगों को हो रहा होता है, उनकी जो है वॉकिंग की वजह से, उनकी एक्टिविटी की वजह से, जिसपे वो ध्यान नहीं दे पा रहे होते। तो सबसे पहले हम नी एनेटमी देख लेते हैं। तो नी की एनेटमी क्या है कि हमारे पास जो नी ज्वाइंट है वो साइनोवियल हिंज ज्वाइंट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक तरफ की मूवमेंट होती रिलेटेड जो है या होते हैं जो इस ज्वाइंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चीज में तो उसकी वजह से हमारा जो है पूरा होता है। सिम्टम्स पे आते हैं हम नी पेन के। तो सबसे ज्यादा सिम्टम जो कॉमन हमारे पास शो हो रहे होते हैं वो ये होता है कि पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होगा, जो कि शार्प भी हो सकता है या डल भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कॉज हो सकता है। वो स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है। रेडनेस होगी या वार्म हो सकती है वो जगह। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हमारी मोबिलिटी लिमिट हो जाएगी, स्टिफनेस होगी या इनेबिलिटी होगी कि हमें जो है काम करने का दिल नहीं चाहेगा। ठीक है, क्रैपिटस साउंड आ सकते हैं क्योंकि बोन टू बोन जब रबिंग होगी तो हमारे पास साउंड जनरेट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास लॉकिंग हो सकती है, मतलब कि मूवमेंट लॉक हो जाती है, या फिर वीकनेस या फटीग टाइप के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अच्छा, सिवियरिटी लेवल हमारे पास जो है इसके 3 तरह के होते हैं। अब सबसे ज्यादा जो माइल्ड होता है उसमें क्या होगा, पेन होगा पर एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं होगी। ठीक है, और मॉडरेट में ये होगा कि पेन होगा पर एक्टिविटी लिमिटेशन जो है बहुत कम होगी। सीवियर लेवल में हमारे पास ये होगा कि पेन तो होगा पर उसके साथ साथ जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। दो कंडीशन आती है यहाँ पे, स्ट्रेन
या स्प्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, हमारे पास इंजरी टू मसल या टेंडन्स में कोई इंजरी आ रही है तो हम उसे स्ट्रेन कहते हैं, और अगर हमारी इंजरी वो लिगामेंट्स में आ रही है तो हम स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, अब जो है स्ट्रेन हमारे पास कब कॉज हो रहा होता है, ज्यादातर हमारा ओवर यूज हो रहा है या फिर रिपीटेटिव मोशन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो स्प्रेन कॉज हो रहा होता है वो ज्यादातर हमारी ट्विस्टिंग एक्टिविटीज या बेंडिंग एक्टिविटीज की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, और इसमें स्ट्रेन में हमारे पास क्या होता है कि मसल फाइबर या टेंडन्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं या टर्न हो रहे होते हैं। पर स्प्रेन में हमारे पास जो है लिगामेंट्स जो है बोन के साथ जो अटैच हुए हैं वो स्ट्रेच होंगे या टर्न हो रहे होंगे। अब इनकी कॉमन लोकेशन जो है वो ये है कि मसल्स की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स या काफ या बैक। अब हम नी की बात कर रहे हैं तो हम उसी मसल्स की बात करेंगे। और स्प्रेन में हमारे पास जो है लोकेशंस जो है एंकल भी हो सकता है, नी भी हो सकती है, रिस्ट, शोल्डर, कोई भी जो है हो सक इंजरी हो सकती है जो कि अच्छा, ये पिक्चर है जिसमें शो हुआ हुआ है कि जो है स्ट्रेन हमारे पास मसल्स में होता है और स्प्रेन हमारे पास लिगामेंट में होता है। अच्छा, डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं नी पेन का, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम जो है अपना लोकेशन पूछते होते हैं, पेन कैसा है, ऑनसेट कैसा है, डे इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूस है, ये सारी हिस्ट्री हम उसकी ले रहे होते हैं मेडिकली। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन अपनी असेसमेंट करते हैं जिसमें हम सॉइलिंग देख रहे होते हैं या मूवमेंट कितनी लिमिट हुई हुई होती है, ये सारी चीजें हम अपनी एग्जामिनेशन में देखते हैं। फिर हम इमेजिंग स्टडीज भी कर रहे होते हैं जिसमें हम एक्सरे और एमआरआई को चेक कर रहे होते हैं कि कितने लेवल की जो है हमारे पास इंजरी है। और हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं सर्टेन जो कि कुछ डिजीजेस को हमारे पास चेक करने के लिए करवाए जाते हैं। अब सबसे मेन हमारे पास जो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फिजियोथेरेपी का गोल क्या होता है, तो हम जो है ये लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें जो है पेन को रिड्यूस करवाना है या इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसको कम करना है। सेकेंडली हम चलते हैं तो हमें रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करवाना होता है और मोबिलिटी को इंक्रीज करवाना होता है। थर्ड, हम जो है मसल्स जो है उसके सराउंडिंग के उसको स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है, फिर हम जॉइंट की स्टेबिलिटी को इनहेंस करेंगे और फंक्शनल एबिलिटी को जो है इम्प्रूव करेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर बनाएंगे। अब असेसमेंट हमारी कैसे होती है, इसी तरीके से मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है पहले कि कब से है पेन, कैसे है, कोई पहले और डिजीज है या नहीं है, किसी और चीज से एसोसिएट हो रहा है कि नहीं। सेकंड, हम अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम स्वेलिंग वगैरह और रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। फिर हम गेट एनालाइज करते हैं कि हमारा गेट कैसा है, कितने लेवल का पेन है तो ये गेट चेंज हो रहा है, सही है। पोस्चर इवेल्युएशन करते हैं कि कुछ लोगों का पोस्चर ही इस तरह होता है जो कि पेन कॉज कर रहा होता है। फिर मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग हो रही होती है। अब ट्रीटमेंट टेक्निक हमारे पास क्या है, तो वो यही है, सबसे पहले हमारा पेन मैनेजमेंट होता है जिसमें हम हीट या कोल्ड थेरेपी दे रहे होते हैं। अब हीट थेरेपी हम ज्यादातर क्रोनिक कंडीशन में देते हैं क्योंकि ये ज्यादा वेजोडाइलेशन करवाता है, और कोल्ड थेरेपी हम ज्यादातर एक्यूट कंडीशंस में दे रहे होते हैं। सेकेंड, हम चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है जो कि हमारा पेन को रिड्यूस करवा रही होती है, सुपरफिशियली ये नर्व को स्टिमुलेट करवाती है। एक्यूपेंचर कर सकते हैं, एक्यूपेंचर में ये हमारे पास ड्राई नीडलिंग होती है जिसकी वजह से पेंचर करते हैं तो उसमें जो है मोर ब्लड फ्लो आता है उस एरिया में, तो उस वजह से जो है हमारा पेन रिड्यूस हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन दी जाती है, मतलब कि प्रेशर देते हैं और साथ के जो सॉफ्ट मसल्स, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि हमारे पास स्टिफ हुए हैं उनको रिलीज करवाया जाता है। और जॉइंट मोबिलाइजेशन दी जाती है जिसकी वजह से जो है जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। अब मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में अगर हम आए तो उसमें हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे जॉइंट की जो है रेंज ऑफ मोशन जो है इंक्रीज होती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें क्वाड्रिसेप्स की आती है, हैमस्ट्रिंग की आती है और ग्लूटियल रीजन की आती है। जब आपकी जो है मसल की स्ट्रेंथ ऊंची होगी तो आपके जॉइंट जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोप्रोसेप्शन हम इंक्रीज करवाते हैं क्योंकि जब जॉइंट का प्रोप्रोसेप्शन इंक्रीज होता है तो इससे हमारा बैलेंस जो है मेंटेन होता है जो कि डिस्टर्ब हो रहा होता है। फंक्शनल ट्रेनिंग करवाते हैं हम जिसमें जो है हमारी ओवरऑल जो है क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज हो रही होती है स्ट्रेंथ। अच्छा, अब डिफरेंट मोडेलिटीज हम यूज कर रहे होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है, तो अल्ट्रासाउंड हमारे पास थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा होता है जिसकी वजह से हमारे जो स्पाज्म हो रहा है मसल्स में वो रिलीफ होता है। ठीक है, लेजर थेरेपी हम यूज कर सकते हैं पर लेजर थेरेपी जो है कॉमनली यहाँ पे यूज नहीं की जाती, बट लेजर थेरेपी ये है कि आप स्पेसिफिक एक पॉइंट पे आप उसको यूज कर सकते हैं जो कि ट्रिगर रिलीज करवाने में बहुत हेल्पफुल होती है। शॉक वेव थेरेपी है तो इसमें भी टाइप ऑफ साउंड वेव्स हम यूज करते हैं
जो कि हमारे पास पेन डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोथेरेपी हम दे रहे होते हैं जिसमें यही न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ रही होती है जो कि पेन को रिड्यूस करवा रही होती है। अब मैनुअल थेरेपी है हमारे पास। मैनुअल थेरेपी में हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। तो आप टिश्यू मोबिलाइजेशन करवाते हैं क्योंकि जब टिश्यूज और अराउंड के मसल की स्टिफनेस कम होगी तो ऑलरेडी जॉइंट को जो है स्पेस ज्यादा मिलेगा मूव करने के लिए, तो उस हिसाब से रेंज ऑफ मोशन खुद ब खुद इंक्रीज होती है। मायोफेशियल रिलीज करवाते हैं, ठीक है। मायोफेशियल रिलीज में भी जो है हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। और ट्रिगर पॉइंट थेरेपी की जाती है जो कि ट्रिगर्स हमारे अराउंड द जॉइंट्स बने हुए हैं उनको रिलीज करवाया जाए। एक्सरसाइज प्रोग्राम हमारे पास जो स्पेसिफिक नी की दी जा रही होती है वो इसमें यही होता है कि नी के एक्सटेंशन को स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारी एक्सटेंडेड एक्टिविटी जो है वो लिमिट हो जाती है नी में। और फ्लेक्जन स्ट्रेंथनिंग भी करवाते हैं। फिर पटेलर मोबिलाइजेशन होती है कि जो पटेला जो आउटसाइड पे आ रही है उसको मोबिलाइज किया जाए, अपनी वापस जगह पे आए। अब कोर स्ट्रेंथनिंग हो रही है ओवरऑल, और फिर बैलेंस और प्रोप्रोसेप्शन ट्रेनिंग पे भी काम किया जा रहा है। अब हमारे पास फेज बेस्ड रिहेबिलिटेशन होती है कि कौन सा फेज है तो उसमें क्या रिहेबिलिटेशन दी जाए। तो जब एक्यूट फेज जो होता है हमारा वो 0 to 2 वीक्स पे मोबिलिटी एक्सरसाइज। अब स्टेप एक्यूट फेज जो है हमारा 2 to 6 वीक तक होता है जिसमें हम प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं। मतलब प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग के डे बाय डे हम जो है वेट इंक्रीज करवा रहे होते हैं स्ट्रेंथ के लिए, और फंक्शनल ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। अब क्रोनिक फेज जो है उस वो हमारा जो है 6 वीक्स से ज्यादा हो जाए तो क्रोनिक में आ जाता है, जिसमें हम एडवांस स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे और उसको स्पोर्ट्स। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो नी पेन को रिड्यूस करवा रही होती हैं जिसमें नी प्रेस है या सिंगल रेस, लेग रेस है, लेग साइड वेज है या प्रो नी बेंडिंग है, और कॉर्ड्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। मैनेजमेंट हमारी कैसे हो सकती है नी की, तो उसमें हमारे पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जिसमें हम वही राइस मेथड यूज कर रहे होते हैं। रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन को पेन मैनेज कर रहे होते हैं। अब फिजिकल थेरेपी हो रही है जिसमें एक्सरसाइज या मॉडलिटीज यूज हो रही हैं, और ब्रेसिंग हम कर रहे होते हैं कि जॉइंट की इंजरी को हम प्रिवेंट करवा रहे होते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे पास ये है कि जो डॉक्टर की रिलेटेड आपकी जो है डॉक्टर की चल रही होती है उसमें एनाल्जेसिक दे रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज होती हैं, मसल रिलैक्सेंट और टॉपिकल क्रीम्स को भी साथ साथ यूज करवाते हैं ताकि उसका एनहेंस जो है इंक्रीज हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास एंथ्रोस्कोपी आती है जिसमें हम मेनिस्कल रिपेयर कर रहे हैं या कॉन्ड्रोप्लास्टी करवा रहे हैं, जिससे कार्टिलेजेस की जो डिजनरेशन है उनको जो है रिमूव किया जाए। और जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है जिसमें हमारे पास टोटल भी होती है और पार्शियल भी होती है। ऑस्टियोटॉमी होता है, बोन की जो रीअलाइनमेंट हुई हुई है उसको अलाइनमेंट दी जाए। और हमारा जो है लिगामेंट की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है जब लिगामेंट इंजरी हो रही हो। साइड मॉडिफिकेशन हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये सही नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं किसी थेरेपी का। तो सबसे पहले हमारा वेट लॉस इसलिए आता है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो भी अल्टीमेटली आपके नी जॉइंट में प्रेशर इंक्रीज करवा रहा होता है, तो वेट को लॉस करना है। एक्सरसाइज करनी है जिसमें स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आती हैं। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन ये है कि आप अवॉइड करें हैवी इम्पैक्ट जो हमारी एक्टिविटीज हैं उससे अवॉइड करें। और प्रॉपर फुटवेयर जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत हाई हो और ना बहुत लो हो। और फिर एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से पेन जो है इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। रिहेबिलिटेशन हमारी कैसे कैसे हो सकती है, तो हम फिजिकल थेरेपी से रिहैब ले सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, या पेन मैनेजमेंट हो गई, फंक्शनल ट्रेनिंग है, और इसकी वजह से हम रिटर्न टू एक्टिविटी या स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल में आ रहे हैं। सही है। पर्सन नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जाहिर है अगर गलती करेंगे तो ही उससे सीखेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Dr. Amna Ayub, for giving us your precious time. And thank you, audience, for your participation. I hope you guys are clear with today's topic. If you have any question, you can ask to the speaker. Otherwise, you can leave the meeting. जी, तो ये कंडीशन हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड की एक्युमुलेशन जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बोन्स की रबिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो है पेन स्टार्ट होता है। तो इसकी मैनेजमेंट हमारी इसी तरह होती है कि हम उस गैप को इंक्रीज करवाएं सर्टेन एक्सरसाइजेस से, कि जैसे हम जो है अपना लोड डाल के नी की एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे जो है लोड नीचे की तरफ जाता है और जॉइंट का स्पेस बढ़ता है। और फर्दर हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाते हैं जिसकी वजह से जो है स्पेस इंक्रीज होता है।
ठीक है, जब स्पेस इंक्रीज होगा तो साइनोवियल फ्लूइड की जो है एक्युमुलेशन होने लगती है, और वो ड्यू टू मेडिसिन भी हो सकती है, फिर साथ साथ क्योंकि मेडिकल मेडिसिन भी आपकी डॉक्टर के साथ साथ चल रही होती हैं। एक और सवाल है मेरा। जी। ये आपने बात की थी अकुपंक्चर की, तो ये इसके जी, लिए स्पेशल ट्रिगर्स होंगे नेबरिंग मसल के, नी के? क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट करें। अकुपंक्चर का पूछ रही हूँ कि ये जो हम जी। अकुपंक्चर ड्राई नीडलिंग करते हैं, तो इसके हम्म। नी के इर्द गिर्द के जो नेबरिंग मसल्स हैं, ये हम उनमें हम्म। कोई स्पेशल ट्रिगर बन जाते हैं उनमें करते हैं, या हम नहीं वैसे भी ये कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम ट्रिगर्स के लिए नहीं करते, ये हम करते हैं उसके लिए कि जब हमारा जो है स्पाज्म हो गया है ज्यादा, तो उस पे हम जो है ड्राई नीडलिंग इसलिए करवाते हैं। जब हम एक्यूपेंचर करते हैं ना, तो उस जगह पे जो है ब्लड फ्लो ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि हम ब्लड को एक तरफ से सक कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, तो जब ज्यादा ब्लड फ्लो उस जगह पे आता है तो आपकी प्रॉपर हीलिंग हो सकती है वहां पे। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपका जो स्पाज्म मसल में हुआ हुआ है वो रिलीफ होता है, क्योंकि ब्लड के साथ साथ ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली मसल को ठीक कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है चैट के अंदर, वो पढ़ लें और उसके बाद ना क्वेश्चनिंग जिसने करनी हो वो ग्रुप में कर ले, ठीक है? फिर डॉक्टर आमना को वहाँ ऐड कर देंगे और आप लोग वहाँ क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब जूम का जो लिंक है ये खत्म होने वाला है। जो लास्ट क्वेश्चन है चैट में वो आप बता दें बस एक दफा। अच्छा, ये क्लिकिंग साउंड का है नी और अदर जॉइंट बेंडिंग में। तो देखिए, क्लिकिंग साउंड्स हमारे आते ही इसलिए हैं जब आपका जो है साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन जो है जॉइंट की वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से रबिंग या फ्रिक्शन कॉज होती है। तो जब आप मूवमेंट करवाएंगे, फोर्सफुली करवाएंगे या नॉर्मल फिजियोलॉजिक भी करवाएंगे, तो उसमें आपका साउंड जनरेट होता है, और वो आपको बाकायदा सुनाई भी देता है, बिल्कुल क्रैकल्स की तरह। तो इसकी कोई डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी तो जाहिर है हो सकती है, और डेफिशिएंसी इसमें जो है फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, जिसमें आप जो है उस टाइप की चीजों का यूज करें जिसमें लुब्रिकेशन हो और वो जॉइंट्स को प्रोवाइड करें, या जिसमें डेफिशिएंसी आपकी कैल्शियम की भी हो सकती है, भाई बोन्स बोन्स जो है हमारी वीक हो रही होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। आप फिलहाल हॉस्पिटल में और आपने वहां से हमें टाइम दिया। और अब आपको मैं ऐड थैंक यू। करती हूँ ग्रुप में, तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो दे विल आस्क इन ग्रुप। ओके, थैंक यू सो